नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे माय जर्नी फ्रॉम एलन करियर इंस्टीट्यूट टू द यूएस। जर्नी की हम शुरुआत करते हैं हाई स्कूल से। सो आफ्टर 10th ग्रेड बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, लाइक अच्छे मार्क्स आ गए, एवरीवन वाज हैप्पी। बट व्हाट्स नेक्स्ट? पेरेंट्स भी परेशान, लाइक दे डोंट नो व्हाट आई वाज गोना डू, और मैं भी परेशान, मेरे को तो पता ही नहीं कि होता क्या है 12th के बाद। तो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। लाइक मेरे सारे दोस्त दे वर गोना प्रिपेयर फॉर द the brand IIT brand in India. So I also decided to join a coaching institute. Now अब इंदौर में काफ़ी सारे institutes थे. So one of the most famous one was Rankers Point. तो वहाँ से ही शुरुआत हुई हमारी IIT JEE जर्नी की. First day I went was like the testing day. और वो टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको एक बैच में डाला जाता था, और हर बैच में 60, 70, 80 स्टूडेंट्स में भी. एंड बेसिकली जो भी नीचे वाले बैचेस रहते थे, दे हैड लाइक सच बैड टीचर्स की कोई फ़ायदा ही नहीं था. लाइक यू कुड वॉच यूट्यूब और रीड बुक्स एंड यू वुड बी एट अ बेटर पोजिशन. तो टेस्ट तो ले लिया था. अब बात ऐसी थी कि जितने भी लोग वहाँ पे आते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ज़्यादातर लोग इधर MP बोर्ड दे के आए थे या फिर CBSE दे के आए थे, बट मैं था ICSE. तो हमारा कोर्स 10 तक थोड़ा अलग था. सो आई वॉज मिसिंग सम टॉपिक्स जो हमने कभी नहीं पढ़े थे, ऑन ऑब्वियसली दे वर ऑन द लाइक द इनिशियल टेस्ट. तो उस हिसाब से थोड़ी बैच उतनी अच्छी नहीं मिली, टीचर्स उतने अच्छे नहीं मिले. अब होता क्या है कि दिस ऑल बिल्ड्स अप. अगर आपको टीचर अच्छे नहीं मिले तो आपका प्रोग्रेस अच्छे नहीं हो पाएगा, और अगर आपका प्रोग्रेस अच्छा नहीं होगा देन यू डोंट गेट प्रमोटेड टू अ बेटर लाइक बैच. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज लाइक संडे टेस्ट रिजल्ट्स. तो एक दिन मतलब मैं हो गई क्लासेस चालू, मैं बैठा था, मैथ्स क्लास चल रही है, एंड सडनली द टीचर स्टार्टेड टू टॉक अबाउट AP. ना आई वाज लाइक ये अरुणाचल प्रदेश की बात कहाँ से कर रहे हैं यार मैथ्स क्लास में. फिर 10 से 15 मिनट बैठे रहा, फिर समझ आया AP माने कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जो CBSE में पढ़ के बैठे सब लोग, सिर्फ मेरे को ही नहीं आता. तो मैंने भाई गलती ये कर दी कि हाथ उठा के क्लास के बीच में पूछ लिया और उनको बोल दिया कि हमें तो आता नहीं है. फिर तो जो ली है सर ने हमारी, सर ने बोला है आइए आपको 2-3 घंटे बिठाएंगे संडे में, और उसके पहले भी काफ़ी बातें बोली, पर चलो वो तो ठीक है. तो 11th क्लास तो हो गई, लाइक ऑब्वियसली 11th इज़ मोर टफर दैन 12th, बट ठीक है जो भी है. फिर ऑन अ संडे मॉर्निंग, दिस इज़ आफ्टर आई फिनिश्ड 11th, we get this huge like newspaper article that जो भी rankers point के like best teachers थे, they are all shifting to a new career institute, Allen. Now अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आपने एलन का नाम ज़रूर सुना है. वो बड़े बड़े बोर्ड से लेके रिक्शा के पीछे वाले छोटे बोर्ड तक उनकी नाम छपते हैं स्टूडेंट्स के, जो एलन से है, जो AIR 1 2 3 4 5 6 सब है. तो हमने भी सोचा चलो एक बार देखते हैं क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं एलन वाले, क्योंकि बेसिकली सारे बेस्ट टीचर्स उधर चले गए थे. तो काफ़ी चीप में काम हो गया मेरा. लाइक फॉर 12th ग्रेड आई हैड टू पे ओनली लाइक 8,000 रुपीज़ एंड आई गॉट एन एडमिशन देयर. एंड आई बेसिकली गॉट टू सेलेक्ट माई लाइक फेवरेट टीचर्स विच आई वॉन्टेड टू स्टडी फ्रॉम, और उस हिसाब से बैच में डाला गया, लाइक नो एडमिशन टेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट. तो काफ़ी अच्छा काम हो गया था. अब सारे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सारा मटेरियल अच्छे समझ आ रहा है, तो जोश जोश में मतलब हम भी और ज़्यादा पढ़ने लग गए एंड स्टफ. बट फिर आया हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स इन फिज़िक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी चैप्टर लाइक काफ़ी सब चैप्टर्स थे जो बहुत अच्छे समझ आ गए, बट फिर चालू हो गया 3D स्टफ. देयर वाज दिस वन थिंग, स्टार थ्योरम, जो मेरे को आज तक कभी समझ नहीं आया, और उसको देख के ही डर लगता था भाई. द टीचर वाज लाइक इमेजिन इन योर माइंड देयर आर 4 पॉइंट्स इन 3D, एक यहाँ, तो यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा. I don't want to live that nightmare anymore. तो मतलब it kept getting tougher and tougher, and one thing I hated about chemistry was सब कुछ रट्टा मारना पड़ता था. But I'm not the kind of person जो like believes in that kind of like studying style. मैं prefer करता हूँ understanding stuff, so it was getting tough and tough. तो then comes the big day, IIT JEE mains. अब जिन लोगों को नहीं पता है कि मेंस कैसे होती है, यू बेसिकली गेट असाइंड अ सेंटर इन योर सिटी. अब ये सब रैंडम होता है, सो यू डोंट गेट टू चूज़ वेयर डू यू वांट टू गो. तो हो सकता है कि आपके सेंटर में कोई आपके फ्रेंड्स हो या ना भी हो. तो पहुंच गया मैं सेंटर. वाज अ गर्ल्स स्कूल, बट मतलब ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिए तो सब लोग आए थे. एंड
बहुत अच्छी चेकिंग हो रही है। फिर आई वेंट इनटू द क्लासरूम एंड सब एक बार वहाँ पे ही चेकिंग होती है आपके पॉकेट्स वगैरह की। एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम मेरा, अब मेरे को ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन तो नहीं आते थे, जितना आता था उतना कर लिया। अब मेरा मोटो ऐसा है कि अगर मेरे को स्टार्ट में कम से कम अप्रोच समझ आ जाती है क्वेश्चन की, और भले ही मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाता तो मैं बात के लिए छोड़ता हूँ, बट बाद में आके फिर कर लूँगा। पर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो समझ ही नहीं आता चालू कैसे करना है, सो देयर वाज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम, कि मुझे पता था कि मैं बैठे रहूँगा सोचते रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने गलती ये कर दी कि एग्ज़ाम जल्दी सबमिट कर दिया और मैं बाहर आ गया। अगर मैं बाहर नहीं आता ना तो बहुत अच्छा होता। तो अब आई डोंट नो आप लोगों ने, आपको पता है कि नहीं बाहर माहौल कैसा होता है इन सेंटर्स के। तो आई केम आउट, देयर इज़ दिस बिग गेट आउटसाइड द स्कूल। जो भीड़ लगी है भाई पेरेंट्स की, सबके पेरेंट्स बाहर है, क्योंकि सबको जानना है कि पेपर इजी था, मीडियम था, टफ था। बेसिकली उनके बच्चे क्या बनेंगे उनको जानना था, जैनिटर, इंजीनियर या डॉक्टर। तो अब हम पहुंच गए बाहर। वो जो वॉचमैन था वो खोल रहा था डोर, वो भी मतलब शॉक था कि ये बच्चा जल्दी कैसे बाहर आ गया। उनको क्या पता कि भैया हमें तो कुछ आता ही नहीं था। तो हम बाहर आ गए, दरवाज़ा खोला, जो घेर लिया भाई मेरे को। बोलते बेटा एग्ज़ाम कैसा था बेटा, ये इजी आया था, केमिस्ट्री इजी था कि मैथ्स इजी था। अब मेरे लिए तो सभी टफ था, अब उनको मैं क्या बोलूँ। तो मैंने बोला हाँ हाँ आंटी सब एकदम इजी था, मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया, होपफुली आप लोगों के बच्चों का भी बढ़िया हो। और मैं जो भागा हुआ से, पहले तो और वहाँ पे 4-5 लोग थे जो अपने कॉलेज के ब्रोशर्स पकड़ा रहे थे मेरे को। अब मेरे को नहीं पढ़ना भाई तुम्हारे कॉलेज में। फिर मिल गए मेरे को मेरे खुद के एलन के टीचर बाहर ही, और वो मेरे से पूछते हैं कि केमिस्ट्री में बेटा क्या क्वेश्चन है। और पेपर, आई थिंक मेरे पास पेपर था तो मैंने उनको दिखा भी दिया था। तो उन्होंने भी बोला हाँ बेटा ये तो बहुत इजी था। तो मैंने बोला हाँ हाँ एकदम सर, मेरे को आ जाएंगे 150-200 ईजी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पता था इनकी इसके बाद तो इनसे मिलना नहीं है एडवांस के लिए। तो हम उनको वो पेपर पढ़ा के आगे बढ़ लिया। फिर घर पहुंच के हमें रियलाइजेशन हुई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई यूएसए जाने की। तो लाइक पहले पहले सोचा तो था कि यूएस जाएंगे, लेकिन आई नेवर टुक लाइक एक्शंस टूवर्ड्स इट। तो फिर मैंने चालू किया लिस्टिंग आउट स्कूल्स दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन, एंड जहाँ पे बजट में जो भी था। तो अब सीधे यहाँ पे क्या है कि ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते आप स्कूल्स, लाइक यू हैव टू गो थ्रू एवरी स्कूल एंड लुक फॉर स्कॉलरशिप्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपका बजट में हो सकता है कोई स्कूल फिट हो जाए, भले उसकी ट्यूशन पहले ज़्यादा हो। तो स्टार्टेड लिस्टिंग आउट स्कूल्स, और मैं एक डालूंगा इसका वीडियो कि मैंने खुद ने कैसे रिसर्च किया था, एंड हाउ आई केम अप विद आई थिंक 10 or 12 schools that I applied to, and how I applied to them. तो हाँ, basically that was like the main part where I switched from JEE mains or like doing JEE to studying in the US. उसके आगे फिर बहुत सारी different steps थी, like SAT दिया मैंने, TOEFL दिया, and apply किया सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो हाँ, that was a journey, and then my parents were very supportive, क्योंकि मैंने भी उनको समझाया कि what are the major differences in studying in US and studying in India. तो they obviously also saw the value, like I know कि studying in US can be more expensive, but it has a separate value to it, and I can definitely see it now. Like you guys can check out my previous video, and I explained like a few points why I chose US over India. उसमें मैंने ये नहीं बोला था कि JEE नहीं हो पाया था, but that was also a big major point. So yeah. But yeah, that was my journey, and once I got acceptances to like 3 or 4 schools, I just chose University of Minnesota, and उसके बाद बस भाई फ्लाइट पकड़ के आ गए। तो अगर आपको कुछ वैल्यू दिखी हो इस वीडियो से, एंड if you actually enjoyed it, then feel free to subscribe and do like the video. मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।